सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम। विकास भाई, राम राम। राम राम भाई। तो मैं आया हूँ आज आपके पास भगवान और तीसरी शक्ति से। आपको ऐसे ही कई बहुत सारी दर्दनाक हादसे हैं जो हमारी लाइफ में हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में हुए हैं, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शिवम भाई के चैनल के सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं, तो इनको भी फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। शिवम भाई, आज जो इंसिडेंट है वो किस बारे में है या फिर कहाँ से स्टार्ट होता है? चलते हैं सीधा 2014 में, 2014 में या फिर 2013 में। जी। अब उस वक्त एक लड़का था शुभतो चक्रवर्ती, जो कि बंगाली फैमिली से बिलोंग करता है। कोलकाता का केस है? हाँ, ये कोलकाता का केस है और 2014 से भी एक साल पहले का ही होगा, 2012, 13, 14 इसके अप्रॉक्स होगा। तो अब ये शुभतो चक्रवर्ती जो बंगाली था, ये लड़का, इसके मॉम डैड नहीं थे, इसके मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे बाय एनी रीज़न। और फिर उसके बाद इसकी जो बुआ थी वो इसको पाल रही थी, पूरा अच्छे से पाल पोषण कर रही थी, अच्छे से, मतलब सरकारी स्कूल में डाला हुआ था, पढ़ाई कर रहा था। तो धीरे धीरे वो होता ना कि अभी 10वीं क्लास में है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो शुरू से इसको आदत डाली हुई थी कि तूने खेत में जाना है, पानी देना है, हल चलाना है, या फिर जो भी एक किसान का बेटा ना, सबसे पहले उसको इसी चीज़ की नॉलेज दी जाती है कि तुझे सबसे पहले अपना खेत संभालना है, किस तरीके से तू अनाज उगा सकता है, किस तरीके से तू अपना पेट पाल सकता है। एक किसान का बेटा सबसे पहले यही चीज़ सिखाता है, बाद में बोलता है कि चलो अब इन केस अगर तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या जो भी बनना है तो वो अब बन, पहले तेरे को अपना खेत संभालना आना चाहिए। हर किसान यही चाह रहा होता है। तो ऐसे ही इसकी बुआ और इसके फूफा चाह रहे होते थे कि पहले तू खेत देख ले, अपना खेत के लिए तेरे को सारी नॉलेज होनी चाहिए ताकि तू संभाल सके, इन फ्यूचर तेरे को अगर बाय चांस किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो तू अकेला कर सके। तो अब वो डेली जाता था, मतलब स्कूल से आया दोपहर को 2-2:30 बजे स्कूल से निकला, तो जाते टाइम वहाँ से खेत से होके वापस घर चला गया। फिर शाम को जब मौका मिला, इसके फूफा, इसका भाई, कोई जैसे कज़न भाई लोग भी थे, वो लोग जाते रहते हैं खेत में, तो उनको कभी लंच देने चला गया, कभी जैसे भाई की तबीयत ख़राब है, फूफा की तबीयत ख़राब है, तो ये अकेला चला गया खेत में, हल मारी आया, पानी ट्यूबवेल चलाना है, तो पानी एक्चुअली क्या होता है ना, खेत में ट्यूबवेल चलाया तो उसकी ना कैरियर बनी रखी होती है पानी की, तो वो बस ट्यूबवेल चलाना होता है, पानी ऑटोमेटिकली पूरे खेत में फैल जाता है। बस वो कुछ चीज़ें होती है, कहीं कहीं कस्सी मारनी पड़ती है, कहीं कहीं कुछ मिट्टी हटानी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं है, और ख्याल रखना पड़ता है, बाकी चीज़ें अपने आप पहले से रहती हैं, क्यारी वगैरह बनाई हुई रहती हैं। हाँ, मतलब उस तरीके से होता है कि पानी जहाँ हमें भेजना है उधर पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बस बात यही होती है। ये देखना है बस। तो इसलिए कभी कभी वो चला जाता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, उसने वो पानी अपना सिंचाई कर रहा था, उसे बोलते हैं सिंचाई करना, पानी छोड़ना खेतों में, तो वो छोड़ रहा था पानी। तो एक दिन उसको ना आवाज़ आने लगी उसके कान में, और आवाज़ भी ऐसी थी जैसे विस्परिंग की आवाज़ होती है ना, और उसमें कुछ हिसिंग हिसिंग सी आवाज़ थी, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि एक नाग नागिन बात कर रहे हैं, और हमारे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि वो हिस की आवाज़ आ रही है, पर वो हिस नहीं होता है, वो एक्चुअली जैसे कोई विस्परिंग कर रहा हो और उसी के बारे में कर रहा हो, और एकदम से आपके कान में आवाज़ आए कि कोई आपके लिए विस्पर कर रहा है, और आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो पर आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है। फिर वो विस्परिंग की आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे आप कॉर्नर्स में जा रहे हो, और फिर अचानक एक कॉर्नर पे आप पहुँचे, वहाँ पे वो आवाज़ तेज़ हो गई। तो आदमी को लगेगा कि भाई ये तो कुछ सीन है। इसके साथ ऐसे ही हुआ, इसको वो विस्परिंग की आवाज़ आ रही थी, ढूंढ रहा था, बेचैन होकर ढूंढ रहा था ये आवाज़, यार दोपहर का टाइम है, बगल के खेत में भी कोई नहीं है, ना ही वो जैसे होता है ना आस पड़ोस के लोगों को पहचान लेते हैं कि भाई ताऊ भी लंच पे टाइम पे जाता है, ये भी नहीं है यार, ये भी क्या चक्कर है। और शाम को ये उस वक्त वैसे तो जाता रहता, दिन में भी जाता था, दोपहर में भी जाता था, शाम में भी कभी कभी चला जाता था, लेकिन अभी इस दिन की, जिस दिन का ये केस मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसके साथ ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, ये शाम को गया था, पता नहीं किस रीज़न से, बट इसको बोल दिया गया था कि मेरा भाई, जैसे इसका भाई बीमार था, कज़न, तो तूने पानी छोड़ने जाना है, पानी छोड़ दिया फटाफट। फिर सुबह बात अपना जो भी है थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटा 3 घंटे के लिए पानी छोड़ना होता है, कैरी में पानी चला जाता है, बंद कर दो फिर आ जाओ, कुछ ऐसा ही होता है इनका। तो ये पानी छोड़ने गया हुआ था, 7-8 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, 6 बज रहे होंगे शाम के, ये गया है और वही पानी से अपना पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, जहाँ जहाँ इसको पानी करना है, कस्सी मार रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो वहीं से जब ये मार रहा था ना कस्सी, तो इसके कानों में विस्परिंग आ रही थी। फिर ये ढूंढ रहा है कि भई आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसने चेक किया कि कहीं और से आवाज़ तो नहीं आ रही है, कोई भी नहीं है यहाँ पे तो आसपास, तो टाइम भी ऐसा हो रहा है, गाँव के इलाकों में टाइम से ही 7-8 बजे तक खाने, मतलब डिनर वगैरह लोग कर ही लेते हैं, तो खेतों में तो मुझे लगता नहीं कि कोई होगा, बट फिर भी ये चेक करता है अपनी संतुष्टि के लिए कि क्या पता कोई इंसान हो, क्या पता कोई मज़े ले रहा हो मेरे यार। तो अब चेक करते करते क्या करता है कि एक ऐसे कॉर्नर पे चला जाता है अपने खेत के, पानी निकल रहा है, कस्सी मार रहा है, पानी निकल रहा है, कस्सी मार रहा है,
फिर आवाज़ आने लगी इसे ज़ोर से कि भाई विस्परिंग की, जैसे मानो वो चीज़ इसको खुद से बुला रही हो अपने पास, मानो जैसे कि तू मेरे पास आ, ओए इधर आ, ऐसे हंस रही है जैसे। और फिर अचानक से ही चुप। फिर जैसे ही उसका ध्यान जाता है उधर की तरफ, फिर बोलने लगती है जैसे हंसती है उस तरीके से, हंसी नहीं होती है, ऐसे हंसती है जैसे कोई अपने मन ही मन में अंदर ही अंदर विस्परिंग करते टाइम जैसे हंसते हैं, उस तरीके से कोई हंस रहा था। फिर ये करते करते एक कॉर्नर पे पहुंचता है कस्सी मार के। जब इसको ध्यान जाता है वहाँ पे आवाज़ तेज हो गई थी, आवाज़ तेज हो गई, ये ध्यान देता है तो जहाँ पे कस्सी मारता है ना वहाँ पे टंग करके आवाज़ आती है, जैसे लोहे कस्सी, जैसे लोहे की कस्सी है तो अगर हम किसी लोहे पे मारेंगे तो आवाज़ एक अलग ही, हाँ अलग आएगी। एक अलग ही आवाज़ आती है। तो इसने जब वो मारा ना एकदम शॉक हो गया कि यार पत्थर में ऐसी आवाज़ आती नहीं है, लोहे से लोहा टकराएगा, कस्सी के नीचे कुछ है। हाँ मतलब लोहे से लोहा टकराएगा इसीलिए शायद ऐसी आवाज़ आई है। भाई बंदे ने ऐसा मारा, देखा थोड़ा सा हाथ लगा के तो उसको एक शंख मिला। जो शंख जैसे शंख वाला पार्टिकल होता है ना, जो जिस पार्टिकल से खुद बना होता है शंख, वैसा नहीं था और ना ही लोहा था, मतलब प्रॉपर स्टील भी नहीं था, लोहा आयरन भी नहीं था, बट वो असल मायने में था वही पार्टिकल जो शंख का पार्टिकल होता है समुद्र से जो मिलता है ना, वैसा ही शंख था। बट आवाज़ मारी तो ऐसा लगा जैसे स्टील की है, जैसे लोहे की आवाज़ आई है, बट जबकि वो लोहा नहीं था। अब ये क्या करता है, उसको उठाता है, देखता है अजीब सा हो रखा होता है, काला काला सा हुआ पड़ा होता है, दबा रखा होता है ना, तो अब वो निकालता है, अजीब सा जंग लग रहा है उस पर, अजीब से काई सी जमी हुई है जैसे, जो कि सफ़ेद, एकदम सफ़ेद शंख और बड़ा शंख, और उसको एकदम काफ़ी सालों से दबा रखा हो, उसमें काई जम गई है, अजीब सा मिट्टी चिपकी हुई है और कुछ गोद रखा है उसमें। अब ये पढ़ता है उसमें क्या गुदा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। अब ये क्या करता है कि ट्यूबवेल चल ही रहा था, ये सोचता चलो साफ़ करता हूँ इसको पानी से। अब ये उठा के ट्यूबवेल के पास जाता है, उसको पानी से निकालता है, 2-4 बार साफ़ करता है, रगड़ता है, रगड़ने के बाद देखता है भाई बड़ा साफ़ शंख है। फिर जब देखता है कि ये इतना साफ़, इतना मतलब कुछ यूनिक सा शंख था वो, उसने ऐसा शंख ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि बंगाली जो लोग होते हैं ना वहाँ पे समुद्र भी पड़ता है, वेस्ट बंगाल में समुद्र पड़ता है, प्रॉपर नदियाँ भी बहुत सारी है, तो उनको कमी नहीं है शंख ये सब इन सब चीज़ों की। वहाँ पे सारा फास्ट फूड, सारा सी फूड चलता है ज़्यादातर, मोस्टली सी फूड, नॉन वेज वगैरह सब चलता है, तो उन्होंने तो बहुत देखी होंगी ये सब चीज़ें। उसको लगा कि भाई ये तो कुछ यूनिक शंख है। उसको जब उसने धोया, उसने देखा, उसमें पढ़ा, उसने जब उसने पढ़ा कि उसमें लिखा था ये 17वीं सदी का शंख है, ये 17th सेंचुरी का शंख है, उस पर या तो संस्कृत में लिखा था या फिर हिंदी में लिखा था, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। तब उसको ये समझ में आ गया कि बहुत पुराना है, 300-400 साल पहले का है। हाँ मतलब 17th सेंचुरी का शंख है ये, और ये भी खुदा हुआ है उसके अंदर, गोद गोद के लिख रखा था कि भाई ये एक्चुअली जिसका शंख है, इस शंख में जो एंटिटी एक्चुअली में है ये उसका शंख है। एक्चुअली में इस एंटिटी को इस शंख के अंदर कैद किया हुआ था बाय सम रीज़न कुछ सालों पहले, आज से उस केस से, जब वो सिचुएशन उसके साथ घट रही थी, उस सिचुएशन से लगभग 40 साल पहले वो उस एंटिटी को उस शंख में फंसा रखा था, दबा रखा था, और वहाँ पे दबा रखा था उस ज़मीन में। अब वो क्या करती है, हर 100 साल में 40 से ज़्यादा लोगों को ख़त्म करती है, मारती है। वो एंटिटी ऐसी थी जो 40 से ज़्यादा लोगों को मारती थी, और उसके बाद उनकी एंटिटी और जो उनकी जो आत्माएं हैं, उनकी जो सोल है, वो अपने अंडर में ले लिया करती थी और फिर उनको अपनी सेवा करवाया करती थी, मतलब अपना चेला बना लिया करती थी एक तरीके से, और वो उनकी गुरु बन जाती थी। और वो एंटिटी आप समझ सकते हो कि क्या एंटिटी होगी जो अपना चेला बना रही है किसी को, और लोगों को कंट्रोल कर रही है। लोगों को कंट्रोल कर रही है, लोगों की आत्माओं को कंट्रोल कर रही है, उनकी आत्माओं को लेना चाह रही है, प्रसिद्ध होने के लिए, मजबूत करने के लिए अपनी एंटिटी को, अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए। सोचो वो एंटिटी क्या चीज़ होगी। बहुत पावरफुल होगी भाई, और बहुत भूखी होगी वो, बहुत इतनी बहुत भूखी। प्यासी। जब उसको जगाया जाता है, उसने खुद से एंटिटी ने खुद से सुब्रतो चक्रवर्ती को ये बोला था कि हर 100 साल में तेरे जैसा ही कोई इंसान मुझे जगाता है, और तेरे जैसा ही इंसान की मैं इच्छाएं पूरी करती हूँ, और तेरे जैसे इंसान को ही मैं लेके जाती हूँ। ये भाई वैसा कंसेप्ट नहीं लग रहा आपको, जैसे हमने अलादीन का जिन देखा है? एक तरीके से है ना, वैसा ही है, सिमिलर है। एक तरीके से वैसा ही है, पर उसमें क्या था, वो जिन उसको बुला नहीं रहा था कि भाई मुझे बुला, मेरे को उठा, मुझे निकाल, ऐसा नहीं था। लेकिन इस कंसेप्ट में, इस स्टोरी में, इस हादसे में क्या है कि वो चीज़ बुला रही है, मुझे कैद से निकाल, मुझे यहाँ से निकाल, मेरी सिद्धि कर, और फिर मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त कर जो भी मेरी शर्तें हैं, और फिर मैं तुझे वो सब कुछ दूंगी जो
तुझे कभी सोचा भी नहीं होगा ज़िंदगी में। तो ये सब इसके साथ होने वाला है। अब क्या करता है, उस वक्त उसके ध्यान नहीं आता है, वो शंख निकाल के साफ साफ करके पढ़ पढ़ा के जो भी उसके अंदर होता है घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद ये अपने घर वालों को दिखाता नहीं है, बुआ को, फूफा को, भाई को, किसी को नहीं दिखाता। अपने रूम में जाता है चुपचाप, छोटा सा रूम, एक स्टोर रूम टाइप सा छोटा सा कमरा था इसका, वहीं पे खाट वगैरह बिछी हो, तो खाट पे अपना आराम से जाके बैठा। इसने वो शंख एक अंदर जहाँ पे कस्सी वगैरह, जहाँ पे खेतों के सीड्स वगैरह रखते हैं लोग, जहाँ पे खाद वगैरह रखते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह रखते हैं, कुछ एक अलग से स्टोर बना रखा होता है किसानों ने, वहाँ पे इसने वो शंख एक बोरी में डाल के, एक पैकेट में डाल के, बोरी मतलब जो भी समझ गए होगे बोरी से, उसमें डाल के रखा हुआ था संभाल के। इसके दिमाग में नहीं था कि ये भाई ऑटोमेटिकली शंख, बताता हूँ हुआ क्या था। ये खाना वाना खा के सो गया था, खाना वाना खा के सो रहा है, रात को 1 से 2 बज रहे होंगे, रात की आधी रात हुई होगी, मुश्किल से 2-2:30 बजे होंगे। अचानक से ही इसके बेड पे ऐसा लगा कि जैसे कोई चढ़ रहा है। जैसे कोई इंसान, जब हम चढ़ते हैं ना, तो बेड का जो, जैसे वो तो खाट पे था, और खाट तो वैसे भी नीचे होती है, जब इंसान चलता है चढ़ता है, जैसे किसी खाट पे हम बैठते हैं तो वो जगह नीचे हो जाती है। जो दूसरा आदमी बैठा है वो भी ऐसे ऐसे हिल रहा है, एक बार अरे कौन बैठा है, कौन उठा है, कौन आया है ना। तो उसको ऐसा लगा कि यार कौन आया, इसकी आंख खुली, देखा कि कुछ भी नहीं है। इसने देखा ऐसे घूम के कि वो शंख किसके बगल में पड़ा है। अब ये देख रहा है कि यार ये शंख तो मेरे ध्यान से सोने से पहले मैंने अंदर स्टोर रूम में रख के सोया था, ये बाहर कैसे आ गया। फिर ये सोचता है क्या पता बुआ वगैरह ने चेक किया हो, क्या पता बाहर निकाल के रख दिया हो, कि भाई शंख स्टोर में रखने की चीज़ थोड़ी ना, जब तू शंख लाया ही है तो बाहर शोपीस में रख ले, कि भाई थोड़ा सजा के रखे से, कि भाई स्टोर में रखने की चीज़ थोड़ी ना। अब वो सोचता है कि ठीक है, थोड़ी देर बाद वो फिर से सो जाता है, गहरी नींद में आता है। तो गहरी नींद में आने के बाद उसे क्या आवाज़ आती है, गड़ 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 गड़, ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही हो, जैसे कोई हैवी चीज़ एक टेबल पे रखी है और वो खुद से ऐसे हिल रही है, और वो उसी की आवाज़ आ रही है, गड़ 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 गड़। और वो आवाज़ जब ये उठ के देखता है, नींद टूटती है इसकी एकदम, मतलब ऐसे आँख मलता मलता देखता है आदमी, भाई क्या चीज़ है यार, साला रात में परेशान कर दिया। देखता है तो ये शंख टेबल के ऊपर ऐसे हिल रहा था, गड़ 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 गड़। उस टाइम इसकी हालत खराब हो जाती है देख के कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हिम्मत करके शंख को हाथ लगाता है, उठाता है, अपने होठों से शंख को लगाता है, उसके बाद हल्की सी फूंक मारता है। उस वक्त वो शंख नहीं बजता, उस वक्त उसके आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया होता है, जैसे जो इंसेक्ट्स की आवाज़ें, जो डॉग्स की आवाज़ें, जैसी भी आवाज़ें बाहर, या फिर हवा की ही आवाज़ आती है शांति में, तो वो आवाज़ें एक तरीके से जैसे रुक गई हो कुछ टाइम के लिए। फिर ये फूंक मारता है, फूंक मारता है तो थोड़ा सा बचता है वो शंख, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर मिट्टी वगैरह है या कुछ है, काफ़ी टाइम से बजा नहीं है कि क्या है। तो वो जब फूंक मारता है, हल्की सी मिट्टी निकलती है, धुआं सा निकलता है, और उस वक्त इतना शोर आ जाता है उसके, मतलब एकदम से जैसे वो बजाता है, इतना शोर आ जाता है उसके कमरे में कि मानो जैसे कई 100-150 लोग उसके आसपास बैठ के विस्पर्स कर रहे हो, कि आपस में बात कर रहे हो। जैसे किसी के घर में कोई शादी ब्याह का माहौल है, कोई फंक्शन चल रहा है, कोई लेडी संगीत चल रहा है, और लोग बैठ के बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, और इसको समझ नहीं आ रहा ये बातें, ये आवाज़ कैसे आ रही है, आवाज़ कैसे आ रही है। अपने बेड के ऊपर ऐसे दोनों पैर चढ़ के ऐसे बैठ गया, डर गया कि भाई ये क्या हो रहा है। इसमें 2 मिनट के लिए शंख साइड में रख दिया बेड पे, कि भाई खाट पे, कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर उसको देख रहा है, शंख को देख रहा है, शंख कैसे हिल रहा है। ये जैसे तैसे करके हिम्मत करता है, शंख को उठा के वापिस से बोरी में डाल के अंदर रख देता है। ये सोचता है कि है पता नहीं क्या है। अब ये जब सो जाता है वापस से, आधी रात हो रखी होती है, मतलब 3-3:30 बज चुके होते हैं, सुबह होने वाली होती है, और गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। इसके नींद में, गहरी नींद में एक सपना आता है, एक काला सा धुआं जिसके अंदर से वाइट कलर की एक स्पार्कल सी निकल रही है। ये खुद हूबहू इसने अपनी बुआ को बताया है, और बुआ ने वैसे ही लफ्ज़ों में मुझे बताया, वैसे ही लफ्ज़ों में तुम्हें बता रहा हूं। उसकी बुआ ये बोल रही है कि बेटा इसने मुझे बताया है कि एक काला सा धुआं आ रहा है नींद में, मेरे ड्रीम्स में, मेरे सपनों में, और उसके अंदर से स्पार्कल्स वाइट कलर का धुआं निकल रहा है। काला धुआं उसके अंदर से अचानक से यूं बवंडर करता होगा, स्पार्कल करता होगा, हाँ वाइट धुआं, चिंगारी जैसे। हाँ मतलब चिंगारी भी है, स्पार्कल जैसे उसके अंदर चमक जम 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 ऐसे चमक, समझ गया। और ब्लैक धुएं के अंदर वाइट कलर का धुआं ऐसे निकल रहा है, और स्पार्कल सा। फिर जब अचानक से ही क्या होता है कि इसके माहौल में इसे ऐसा लगता है कि ठंडक सी बढ़ गई है, पूरी जहाँ ये सो रहा है कमरे के अंदर भी ठंडक सी बढ़ गई है, जबकि ये सपनों में है।
इसके कमरे में ठंडक लग रही है इसे। ये भरी दोपहरी, ये गर्मियों का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गर्मियों का कुछ केस हुआ था इसके साथ, गर्मियों में हुआ था, समर में। अब ये क्या करता है कि थोड़ा सा और उस सपने को आगे देखने की कोशिश करता है कि ये क्या चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं ना, कोशिश करते हैं, कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं सपने को कि यार ये कुछ तो है, कुछ तो है, और आगे और थोड़ा सा देख, आगे थोड़ा सा पता लगे क्या है। हम लोग मोस्टली लोग ये ट्राई करते हैं कि ये सपना आ रहा है, इसके आगे कंटिन्यू करें कि आगे क्या चल रहा है। तो वो वही ट्राई कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था। अचानक से ही उस धुएं में से निकल के उसके सामने एक औरत आती है ऐसे करके, और लंबे लंबे दांत, लंबी लंबी आंखें, लंबी सी गर्दन, और मतलब एकदम सुराही गर्दन, लंबी गर्दन और लंबे से बाल हैं। और मुझे बता रही है उसकी बुआ कि उसकी आंखें एकदम इतनी सुंदर आंखें कि जैसे ऐसी आंखें हिरन की भी नहीं होंगी, इतनी सुंदर आंखें, और इतनी लंबी जीभ, और मतलब पूरा इस तरीके से बता रही थी कि जैसे कोई वाकई में कोई होर की परी, जो डायन भी हो सकती है, जो डेविल एविल किसी भी योनि में हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन थी होर की परी, सुंदर थी, लेकिन थी सुंदर। अब वो एक बार वो डरता भी है कि अचानक से ये क्या चीज़ आ गई एकदम सामने। फिर लेकिन उसको देख के मनमोहित भी हो जाता है कि भाई सुंदर बहुत है। अब ये क्या करता है, कोशिश करता है और कंटिन्यू करने की सपने को। जब वो सामने मुंह पे आती है तो बोलती है, तूने मुझे निकाला है। वो बोलती है, तूने मुझे निकाला है। हाँ, 50 साल बाद मुझे तूने निकाला है आज। काश 20 साल पहले ही तू आ जाता तो मैं उस किसान की जान ना लेती। ये इसके माँ बाप के बारे में बता रही है। ये जो लड़का है, इसके माँ बाप के बारे में इसका क्या रिलेशन भाई, मतलब इनके माँ बाप का उनको भी मिली थी क्या ये? उसके माँ बाप के खेत में दबी पड़ी थी ये, जो खेत इसके अंडर में आज के डेट में जिसकी खेती ये कर रहा है, जहाँ से इसको वो शंख मिला था। कोई 40 साल से भी 50 साल पहले, काफ़ी साल पुराना बात है कि किसी के उसमें ये आ गई थी, किसी को मिल गई थी। तो यही सब केस उसके साथ हुआ। उसने सिद्धि करी इसकी, क्योंकि ये चीज़ बोलती है कि भाई अगर तेरे को ये सब अपनी डिमांडें पूरी करवानी है, हर चीज़ अगर तेरे को चाहिए, तो मेरी ये कुछ शर्तें हैं, ये शर्तें पूरी कर। इस तरीके से तेरे को मेरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और फिर उसके बाद तो ये सब चीज़ें ले पाएगा, खरीद पाएगा, एक लेवल पे, एक स्टैंडर्ड पे पहुंच पाएगा। तो ऐसा ही किसी ने कोशिश किया होगा, क्योंकि शुरू से लोग चाह रहे होते हैं ना कि भाई हर किसी में लालच तो आ ही जाता है, चाहे बेशक कितना ही सही आदमी हो। ये कलयुग चल रहा है, हर किसी के मन में लालच आता ही है कि भाई पैसा आएगा, पैसा आएगा। तो यही चीज़ थी, ये लालच देती है। अब ऐसा ही किसी बंदे के साथ हुआ था ऐसा, बट उस वक्त तो वो बंदा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन ये शंख किसी और के हाथ में चला गया था। तो ऐसे ही करते करते कई लोगों की चेन बन चुकी थी, एक एक करते करते ही कई लोगों को ख़त्म कर चुकी थी। लेकिन फिर कोई एक सिद्ध पुरुष आदमी थे, कोई गुरु थे, कोई भगत थे, कोई पंडित थे, उन्होंने कैद किया, कोई तांत्रिक थे, उन्होंने इसको बड़ी मुश्किल से कैद किया था, और कहीं दूर किसी खेत में ले जाके छुड़वा दिया था, दबा दिया था, कहीं गहरा दबा दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, वो पता नहीं था कि चलते चलते वो खेत इनका है। जब इनकी लाइफ में वो आई, इनके माँ बाप की लाइफ में, इस जो शुभतो है, शुभतो की पेरेंट्स की लाइफ में जब आई वो औरत, वो एंटिटी, फिर जब ये लोग, अब थी तो बहुत अंदर। आदमी क्या करता है, किसान क्या करता है, खेती बाड़ी करता है, वो बीज उगाता है, चाहे जैसे कोई भी खेती उगानी है, जैसे जैसे हमने मक्का उगाना है, या फिर हमने जैसे सरसों उगाना है, या कुछ भी उगाना है, तो वो ऊपर ऊपर की खेती करेगा, उगाएगा, उगाने के बाद वो सीज़न चला गया, फिर जो सीज़न आएगा फिर दोबारा खेती करेगा, उखाड़ेगा मिट्टी को, फिर बीज डालेगा उस सीज़न के अकॉर्डिंग। जो सीज़न चल रहा होगा, सरसों का सीज़न है तो सरसों के बीज, मक्के का सीज़न है तो मक्के के बीज, गन्ने का सीज़न है तो गन्ने के बीज। तो ऐसे करते हैं किसान। तो अब ऊपर ऊपर वो मिट्टी को रचते, बीज डालते, वो सीज़न चला जाता है, फिर अगला सीज़न आता है, मक्के का करना है, ऊपर ऊपर खुरचते। ऐसे करते करते वो मिट्टी काफ़ी गहरी होती जा रही थी, जिसके कारण वो जो शंख था ऊपर आता जा रहा था। वो समय इसका खराब कह सकते हैं कि भाई क्या था, लेकिन समय भी खराब ही कह सकते हैं, जिसकी वजह से इसके माँ बाप भी गुजरे। कुछ ऐसा सिनेरियो था, कुछ ऐसा हादसा हुआ उनके साथ, जिसकी वजह से, उनका हादसा नहीं पता भाई, लेकिन ये था कि हुआ इसी की वजह से था। लेकिन उसने खुद एक्सेप्ट किया कि अगर उस टाइम कुछ ऐसा हो जाता तो शायद वो बच जाते। हाँ। यानी कि जो कुछ भी हुआ लेकिन इसकी वजह से हुआ है। हाँ, क्योंकि उस वक्त ये इसकी माता जी के पेट में था। और उस वक्त क्या हुआ, क्योंकि ये जब इसके साथ ये सीन हुआ था ना, ये 22-23 साल का होगा मुश्किल से। तो अब जब ये अपनी माता जी के पेट में था, तो उस वक्त उसने डिमांड करी थी कि एक्चुअली इसकी कुछ शर्तें होती हैं।
वो शर्तें अगर कोई पूरी कर दे तो ठीक, वरना अपनी जान दे दे। यही करती है ये चीज़ें। वो शर्तें ये लड़का तो पूरी कर देता है, लेकिन इसके माँ बाप पूरी नहीं कर पाए थे, जिस वजह से उसके माँ बाप से मांगा गया था शुभुतो को। उसकी माँ से मांगा गया था शुभुतो को कि मुझे ये लड़का दे दे, उन्होंने मना कर दिया था। अब उन्होंने शुभुतो के लिए अपनी जान दी थी, किसी कारणवश उन्होंने शुभुतो के लिए अपनी जान दी थी। वही चीज़ दबी वहाँ रहेगी। वो चीज़ ऊपर आती गई। फिर इसके टाइम पे समय खराब था कि क्या था कि इसको मिली वो चीज़। अब इसके साथ वो सीन चल रहा है। अब इसके सामने वो आई, बोली ये सब कि भाई 20 साल पहले अगर तू मिल जाता मुझे तो शायद तेरे माँ बाप बचते, शायद तेरे माँ बाप बचे रहते। इसको समझ तो आता नहीं है खैर उस वक्त कि ये क्या बात कर रही है, क्या माँ बाप, ठीक है। तो अचानक से ही हंसती है एकदम हंसती हंसती धुआं में उड़ जाती है, गायब हो जाती है। और वो उसकी हंसी के डर के मारे ना, मतलब एक होता है ना कि कई बार हंसी भी इतनी भयानक होती है किसी किसी एंटिटी की कि वो डर के मारे एकदम उठता है और नींद खुल जाती है उसकी, और जाते सीधे टॉयलेट में जाता है कि भाई ये क्या चीज़ थी, ये क्या चीज़ थी, क्या देख लिया। हाँ ये क्या देख लिया। अपने आप को ऐसे ऐसे कर रहा होता है कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। फिर वो जब टॉयलेट से निकला, जब उसकी नज़र गई उसके बेड के बगल में, उसके खाट के बगल में, तो उसने वो शंख दोबारा वहीं पाया देखा। जबकि वो शंख बीच में उठा के रात को जब वो उठा था, जब उसने वो शंख उठा के अंदर रख दिया था वापस से, जब उसने दोबारा देखा निकल के तो वो सामने पड़ा है, और सामने भी पड़ा तो हिल रहा है, कर वैसे ही हिल रहा है। इसने हिम्मत करी, दोबारा होठों से लगाया, जोर से फूंक मारी तो वो वाकई में एकदम धुआं, एकदम से जैसे शांति हो गई थी फूंक मारते टाइम। और जैसे ही धुआं आने लगा ना, उसी वक्त इतना शोर आने लगा कि सारे के सारे डॉग्स बोलने लग रहे हैं, भौंकने लग रहे हैं, सारे के सारे जितने भी इंसेक्ट्स थे इसके कमरे में उन चीज़ों की आवाज़ आ रही है, हवाओं की आवाज़ आ रही है अलग अलग। इसके कमरे का जो पंखा था, समर टाइम था, पंखे की आवाज़ जो स्लो आती है वो आवाज़ इतनी तेज बढ़ गई जैसे पता नहीं कहीं कैसी जगह पे बैठा है कि भाई किसी जनरेटर के अंदर ही बैठा, भाई इतनी तेज आवाज़ आ रही है। अलग डिस्टर्बेंस वॉइसेस आने लगी बहुत ज़्यादा। ये परेशान हो गए कि ये अपने ऐसे ना तकिया लगा के ऐसे बैठ गया कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अचानक से ही जब ये देखता है कि सामने धुआं हो रखा है, धुएं के अंदर से वो एंटिटी निकल के आती है सामने, और वो बोलती है कि वो क्या बोलती है कि तेरे को मेरी कुछ शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। अब वो क्या कहती है वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। एकदम धुएं में आएगी, धुएं में आते ही 20 साल बाद तू मुझे मिला है, मैंने 20 साल पहले तेरे माँ बाप से तेरे को मांगा था, नहीं मिला। अगर अब तेरे को एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टैंडर्ड पे अमीर होना है, अगर तेरे को अमीर होना है तो मुझे सिद्ध कर, मुझे तू ही लेके आया है, मुझे सिद्ध कर। तो वो डरता है कि कौन हो आप, अब ये ऐसे क्यों हंस रहे हो, मुझे डराओ मत, कौन हो आप। तो वो बोलती है मैं कर्ण पिशाचिनी। वो डर के हालत खराब। करण पिशाचनी का केस है। तो ये कर्ण पिशाचनी थी वो जिसने ये सारा खेल किया। अब वो डर के मारे उसकी पैंट गीली है, सब कुछ गीला है कि ये भाई क्या करूं, कभी राइट जा रहा है कभी लेफ्ट जा रहा है, मैं क्या करूं। रुक जा यहीं, तुझे मेरी सिद्धि करनी पड़ेगी और तू अब भाग नहीं सकता। तू कहीं भी चला जा, मैं तुझसे जुड़ी हूँ, तेरी आत्मा अब मेरी है, ये आत्मा अब मेरे हवाले सौंप दे। वो डर जाता है, नहीं 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 नहीं, तुम मेरे को मत देखो, नहीं 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 मैं नहीं देख सकता तुम्हें, तुम्हारी आंखों में देखने में डर लग रहा है मुझे, नहीं नहीं। और ऐसे हंसो मत, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। इतने में क्या होता है, अंदर से इसके फूफा जी, भाई बहन, इनकी आवाज़ आती है कि बेटा क्या हुआ, डर क्यों रहा, क्या हुआ। आवाज़ें आ रही थी इसके कमरे में से। वो निकल के देखते हैं कि ये क्या करता है, बेड के खाट के कोने पे बिल्कुल ऐसे बैठा है कि डर के मारे, और देख रहा है किसी को और मना कर रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसे कर रहा है। इसके घर वाले पहुंचे, इसको पकड़ा कि भाई क्या हो गया, पागल हो गया, पानी वानी पिलाया, सब कुछ किया, सुला दिया। सुबह तो हो ही गई थी। फिर सुबह उठा, स्कूल टाइम था, स्कूल जाना नहीं था इसने, स्कूल उस टाइम पे गया नहीं क्योंकि इसकी तबीयत सी खराब हो रखी थी उस वक्त। तभी सुबह उठा, इसकी चाची ने, इसकी बुआ ने इसको देखा तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी थी, लगभग 103 104 बुखार होगा। इसकी बुआ ने इसको बोला कि भाई रेस्ट कर, घर पे रेस्ट करवाया। रेस्ट करते टाइम दिन में ही इसको सपने आ रहे हैं उसके कि करना तो पड़ेगा, अब तू मेरा है,
ये जो तेरी रूह है, ये जो तेरी छाया है, ये जो तेरी शरीर है ना, ये तेरी आत्मा है, ये अब मेरी है। मैंने कितने साल मैंने तेरा इंतज़ार किया है। एक्चुअली इनमें क्या होता है ना, कुछ नक्षत्र के अकॉर्डिंग कुछ सामने वाले की, जैसे हमारी कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो कि इन एंटिटीज़ को, अगर जैसे कोई भोग चाहिए होता है ना अपनी शक्ति बढ़ाने का, तो इनको भी ऐसा नहीं है कि हर इंसान को उठा के खा जाएगी या हर इंसान को कत्ल कर देगी। इनको एक एक नक्षत्र, एक जो राशियाँ होती हैं, जो राशि इनको चाहिए, इनको वही आदमी चाहिए होगा। जिस राशि से इनका कोई नक्षत्र का कुछ ऐसा होता है कि इनको वही आदमी चाहिए। इस नाम राशि का, इस राशि का, इस नक्षत्र का, इतने इसका वो होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, वही सब वही आदमी चाहिए। कोई आदमी नहीं चलेगा ऐसा, वही चलिए आदमी। स्पेसिफिकली वही एक इंसान चाहिए जिसकी वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई करेगा। हाँ, मतलब इनके उसमें ये होता है कि आप, जैसा होता है ना कि नक्षत्र होता है कुछ, या किसी के ग्रह नक्षत्र होते हैं और फिर क्या बोलते हैं उसकी राशियाँ बोलते हैं। हाँ। इनके उसमें यही होता है कि एक राशि वाला आदमी पर्टिकुलर एक राशि वाला, जैसे अगर कैंसर है, उसको कैंसर का आदमी चाहिए तो कैंसर का ही आदमी चाहिए। मतलब वृषभ राशि का या फिर किसी और राशि का नहीं चलेगा। यानी कि हर कोई नहीं कर सकता, कोई स्पेसिफिकली जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वही हो सकता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो बोलती है, करते करते भाई दिन में उसके सामने एकदम से आ गई। तो दिन में जब उसके सामने आई, वो जब दोबारा कर गया, करने के बाद इसे घर वाले दोबारा से भाग के आए कि क्या हो गया तेरे साथ, हो क्या रहा है, पागल हो गया, क्या हो रहा है तेरे साथ। फिर बताता है कि वो औरत पता नहीं कह रही है पिशाचनी है। इसके बुआ के दिमाग में आता है कि ये इसके पापा के साथ भी हुआ था ऐसा। इसके दिमाग में आता है कि इसकी बुआ ना इसको बताती नहीं है, फिर भी मतलब वो क्लियर नहीं करती कि चल कोई बात नहीं, ठीक है, तो उन्हें स्कूल नहीं जाना ना, आज आराम कर, ठीक है, फिर ले लंच लेके आ रही हूँ, चावल बनाए मैंने, चावल खा ले, आराम कर, ठीक है। फिर इसकी बुआ जब चावल लेके आती है ना, तो इसको क्या देखती है कि ये न्यूड अंडरवियर में बैठा है और बैठ के ऐसे ही हंसता है, वो उससे बात कर रहा है, ना जाने जैसे उससे दोस्ती हो गई है इसकी, और बात कर रहा है। मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर उसने इसको ऐसा वशीभूत कर दिया अपने अंदर कि भाई अब दोस्ती हो गई है। कि भाई पहले डर रहा था, 1 घंटे पहले डर रहा था, आधे घंटे में आने इसकी बुआ चावल लेके आई है तो डर रहा, अब दोस्ती हो गई है। अब इसकी बुआ कहती है, कपड़े पहन, क्या कर रखा है, कपड़े पहन। फिर अपने बेटे को बुलाती है, कपड़े पहना, ऐसे क्या कर रखा है इसने पता नहीं। फिर वो कपड़े पहनाता है। जब वो दोस्त इसका कज़न, जब वो बुआ का लड़का, जब कज़न इसको कपड़े पहना रहा होता है कमरे में, तो ये उसको बोलता है कि भाई तेरे को वो दिख रही है, सुन तेरे को वो दिख रही है। पागल हो गया क्या, कौन दिख रही है, कौन है हमारे कमरे में? भाई वो देखना बैठी है खाट पे। कौन बैठी है? कोई भी नहीं, उसको नहीं दिख रही है, लेकिन वो उसको दिख रही है, और वो देख रही है इसका ऐसे करके देख रही है, जैसे उसी को दिख रही है। मैं करते करते पूरा दिन गुजार देता है, परेशान होता है, बुखार होता है, शरीर टूट रहा होता है, बहुत बुरा हाल होता है। रात आती है, और रात ये इसकी इतनी भयानक होती है कि इसकी ये रात में इसको ये पहली शर्त इसको मंजूर करनी पड़ती है, और वो पहली शर्त इसको करनी पड़ती है। अब होता क्या है, क्या होती है वही शर्त, बताता हूँ आपको। अब होता क्या है, रात आती है, रात 2-2:30 बजे होते हैं, 2-2:30 बजे फिर से वापस से वो चीज़ इसके सपने में आती है, वैसे ही आती है, आते वैसे ही हंसती है, और हंसने के बाद जब बोलती है कि अब वो समय आ गया है कि तूने मेरा शंख बजाना है, जब जब मेरी शर्त पूरी करता जाएगा वैसे वैसे तुझे शंख बजाना है। शर्त पूरी करने से पहले, शर्त पूरी करने के बाद 2 बार शंख तूने बजाना है। अब वो डर के मारे, भाई करे तो करेगा, शंख बजाऊंगा तो मेरे सामने आ जाएगी, अब इस चीज़ को मना करूंगा तो, अगर मैं ना करूँ तो मैं तेरी जान ले लूँगी। ओ, करना तो है ही है, शर्त अब मंजूर तूने पूरी करनी ही है। नहीं मना करेगा, जैसे तेरे माँ बाप की जान गई थी वैसे तेरी जान जाएगी, और आगे तुम्हारा कोई है ही नहीं, ना तेरा बेटा है, ना तेरी बेटी है, ना तेरा कुछ आ यानी करना उसी को पड़ेगा। करना तुझे ही पड़ेगा। तेरा परिवार आगे है भी नहीं जो तेरा परिवार चला पाए, करना अब तुझे ही पड़ेगा। ऐसा ये फंस गया। फंसने के बाद भाई साहब बंदे ने सोचा कि हाँ चलो भाई कोशिश करता हूँ, ठीक है, पर ऐसी शर्त मत देना जब मैं ना कर पाऊँ। भाई इस टाइम पे समझदारी होगी कुछ, भाई ठीक है, बंदे ने बोला कि मैं जो ऐसी चीज़ मत देना जो मैं ना कर पाऊँ। करते करते थोड़ी देर बाद जब ये सो जाता है गहरी नींद में, जैसे सपने में वो चीज़ आती है, तो इसको वैसे ही नींद खुलती है, वही ऐसे ऐसे गड़गड़ गड़गड़ करके कर रहा होता है। वो चीज़ इसने अंदर रखी होती है शंख, जबकि अभी पड़ा है बाहर ही, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, ना जाने कैसे आता है, और बेड के बगल में, इसके खाट के बगल में पड़ा है। ये जाके बिना कुछ सोचे समझे निकालता और बजा देता है। बजाता है, पहली बारी में बजता है, और वैसे ही एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है।
शांत होने के बाद लाइट्स निकल करने लग जाती है इसी कमरे की। एकदम जो पंखा होता है ना, पंखा जैसे जिस स्पीड पे घूम रहा है ना, वो घूम तो रहा है लेकिन ऐसे ऐसे अलग से स्विंग कर रहा है, जैसे कोई पंखे पे ही लटका पड़ा है, उसको नहीं रहा है, अलग से ही स्विंग कर रहा है। पंखा घूम तो रहा है लेकिन स्विंग कर रहा है अलग से। अब ये देख के हैरान कि भाई ये तो लाइटें भी फ्लिकर हो रही हैं और ये सब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। फिर अचानक से धुआं निकलता है, धुएं में से वही करण पिशाचनी इसके सामने आती है, लंबी सी गर्दन, एकदम लंबी सी जीभ निकाल के ऐसे करके देख रही होती है। तब ये नहीं, मैं कुछ नहीं कर, मेरे को डराओ मत, मेरे को डराओ मत। डर के मारे इसका एकदम पैंट गीला हो जाता है। डराओ मत, मेरे को डराओ मत। आज वो रात है जो रात शर्त की रात है। ये कहता है कि क्या मेरे को क्या करना पड़ेगा? तेरे को मेरी सिद्धि करनी पड़ेगी और तेरे को मेरी सिद्धि कुछ शर्तों से करनी पड़ेगी। मैं कुछ शर्तें तुझे बताऊंगी, वो शर्तें तुझे करनी ही पड़ेंगी। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। नहीं करेगा अपनी जान देगा, ऐसे बोलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर एकदम खड़ा होकर बैठ जाता, थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। फिर एकदम से इसके सामने आती है, बजा इसे, ऐसे करती है कि जैसे शंख को बजा, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, जल्दी बजा शंख को। और वैसे ही आधी रात हो चुकी थी, 2-2:30 बज चुके थे। और जब इसके सामने एकदम आती है कि बजा इसे, तो फिर वो डर के मारे उठाता है और बजाता है। बजाने के बाद वो वापस से उसके सामने ऐसे प्रकट होती है धुएं में। और फिर क्योंकि वो बीच में उसको बोल के चली गई थी, फिर दोबारा वो वेट कर रही थी कि ये शंख बजाएगा, ये शंख बजाएगा। उसने थोड़ी देर रुक गई थी, मतलब थोड़ी देर वेट दिया उसने कि भाई क्यों बजाऊं। जब वो चली गई है, उसने ये सोचा कि यार चली गई है, छोड़ना दोबारा थोड़ी ना आएगी। होता है किसी के दिमाग में कि यार चल, क्या पता पागल बना रहा हो कोई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अचानक से सामने आई। जब उसने बोला कि बजाता क्यों नहीं है इसे, फिर जब उसने डर के मारे ऐसे बजाया, जब बजाया तो उसमें से एकदम से ऐसी स्पार्कल निकली कि जैसे वो सारा माहौल एकदम फ्रीज कर दिया हो। जैसे पंखा भी चल रहा है ना, तो पता नहीं चल रहा कि पंखा रोटेट हो रहा है, चल रहा है, कोई चीज़ चल रही है, किसी चीज़ की आवाज़ आ भी रही है, नहीं, इसको कोई चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही, कोई चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आ रही है उस करण पिशाचनी की। वो इसके कान में आके बोलती है, मेरी शर्त करनी पड़ेगी तुझे पूरी। तो वो ढूंढता है, ऐसे ऐसे करता है, ये क्या क्या कैसी आवाज़ है ये। फिर कभी इधर से आती है आवाज़। अब वो सामने नहीं आ रही है, अब वो कान में बोल रही है उसके कि तुम क्या बोल रही हो, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। फिर अचानक से धुएं से एकदम सामने आती है वो, अब मैं तेरे कान में ही बोलूँगी, मैं करण पिशाचनी हूँ, मैं तेरे कान में ही बोलूँगी, समय समय तेरे सामने नहीं आ पाऊँगी। वो ऐसे बोलती है। फिर वो समझता है कि ठीक है। फिर अचानक से एकदम से धुआं निकलता है, वापस उसे कान के बगल में जाता है और वो बोलती है कि आज पहली शर्त की रात है। पहली शर्त ये है मेरी कि तुझे शमशान जाना पड़ेगा। शमशान जाके बीच शमशान में जहाँ 4 चिताएं जल रही होंगी, उस बीच में खड़ा होके तुझे शंख बजाना पड़ेगा। शंख बजा के बिना पीछे मुड़े देख के तुझे मेरे पास वापस यहाँ आना पड़ेगा। ये उसकी पहली शर्त थी। पहले तो वो मना कर देता कि नहीं नहीं, मैं रात को शमशान घाट में नहीं 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 नहीं, मैं हमारा गांव में जो वो अंकल है ना चाचा, वो जाने नहीं देते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है जाएगा या अपनी जान देगा। तब वो बोलता है कि ठीक है ठीक है, पर एक शर्त पे, तुम्हें तुम मेरे को पैसा दोगे ना? हाँ पैसा लालच मिलेगा, मिलेगा तुझे, सब कुछ मिलेगा। फिर वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जा फिर अभी, ऐसे करके भेजती है उसको। वो शंख उठा के चुपचाप रात को छुप दबे पाँव घर से निकलता है। और गांव में क्या होता है ना, थोड़ा सा खुले खुले शमशान से होते हैं, और गांव में तो खैर क्या है, जल्दी सो जाते हैं लोग, जल्दी उठ जाते हैं लोग। तो चुपचाप दबे पाँव ऐसे जा रहा होता है, अंदर शमशान घाट में घुसता है। घुसने के बाद 3-4 दो कुछ चिताएं जल रही होती हैं, बीच में खड़ा होता है। खड़े होने के बाद जैसे ही शंख बजाता है, शंख बजाने के बाद इसके कानों में एकदम ऐसी आवाज़ें, चीखें आ रही होती हैं जैसे 100 से 150 200 लोग इसके कानों में चीख रहे हो, एकदम ऐसे कानों में ऐसे चीख रहे हो। एकदम से परेशान हो जाता है ऐसे कि भाई क्या है क्या है क्या है। ऐसे बहुत तेज चीख आई, एकदम इसके कानों में बहुत तेज चीखें आ रही होती है, जैसे 150-200 लोग इसके कान में चीखा रहे हो। भागता है वहाँ से, कैसे करता हुआ भागता है कि कैसी आवाज़ है कैसे। फिर इसको सुनाई देता है रुक जा रुक जा, पीछे से रोकने की आवाज़ें आ रही होती हैं। रुक जा, हमें तो लेता जा, तूने हमें बुलाया है शंख बजा के, हमें तो लेता जा, हमें तो लेता जा।
वो अलग अलग किसी औरत की आवाज़ आ रही है, किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है, तो किसी आदमी की आवाज़ आ रही है, किसी बूढ़े बुजुर्ग की आवाज़ आ रही है, अलग अलग आवाज़ें आ रही थी। हो सकता है कि वो शमशान घाट गया था, उन एंटिटीज़ की आवाज़ें थी वो, जो जिनकी आवाज़ें उसके कान में एकदम वो चीख, जो जिन्होंने चीख लगाई थी, मेरे को लगता है शायद। फिर उसके बाद वो भाग के डर के मारे बिना पीछे देखे भाग के आता है, क्योंकि वो एंटिटी चाह रही थी कि एक बार ये पीछे मुड़ के देख ले। ये जहाँ पीछे मुड़ के देखता वही रुक जाता। वही ज़्यादा मतलब वो चीज़ उसके साथ आ जाती है। बिल्कुल साथ वो 150 एंटिटी जितनी भी थी वो सारी जुड़ जाती उसके साथ। वो करंट पिशाचनी तो थी ही इतनी भयंकर। अब वो तो अच्छा हुआ क्योंकि वो करण पिशाचनी ने उसको बोला था कि पीछे मुड़ के जहाँ तू अगर देखेगा तो तेरा खेल हो जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, बजा 2 मिनट खड़ा हो, भाग के सीधा मेरे पास आ घर की तरफ। इसने इतना टास्क किया, घर के पहुंचा, घर आते ही अचानक से इसके सामने वो आती है और बोलती है हाँ तो इन्हें ठीक करा, अब कल आऊँगी मैं, तैयार रही हो। वो सो जाता है, सोने के बाद भाई बुखार तो होता ही है, बुखार से ठीक भी नहीं हो पाता है, पूरी रात एकदम जैसे उसका शरीर एकदम टूट गया है, शरीर को जैसे किसी ने उठा के पटका इतना मारा है, ऐसा शरीर उसका दर्द कर रहा था। सुबह उठा तो ना स्कूल जा पा रहा है, ना ही खेत पे जा पा रहा है, अब तो खाना भी दोबारा हो गया था उसका, खा भी नहीं पा रहा था घर में। अब सुबह जैसे दिन में लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, कुछ नहीं कर पा रहा था। थोड़ा बहुत कोई बनाना खा लिया, कोई दाल पी ली, थोड़ा बहुत चावल, दाल चावल थोड़े थोड़े से खा लिए बस। अब होता क्या है, रात आती है, अगले दिन की रात, अगली शर्त की रात, अगले दिन की रात जब वो आती है तो अचानक से ही फिर से इसके सपनों में ये क्या करता है, ये भूल जाता है शंख बजाना, ये भूल जाता है कि इस रात में भी मैंने इसकी शर्त पूरी करनी है, ये भूल जाता है, ये सो जाता है। सोने के बाद इसके सपने में दोबारा से वो आती है कि भूल गया ना, जान ले लूंगी जान, ऐसे बोलती है। फिर अचानक से डर के मारे उठता है, उसकी हंसी से जब वो उठता है तो देखता है शंख दोबारा बाहर पड़ा हुआ है, कि शंख बार बार पता नहीं कहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो फटाफट उसको उठाता है, उठा के फिर से बजाता है, बजाने के बाद फिर से वही सब माहौल हो जाता है, शांति, अचानक से एकदम शोर आने लगता है, शोर आता है, सामने अचानक से वो आती है, बोलती है मेरी दूसरी शर्त की रात, टेम्पो। अब क्या ऐसी कोई शर्त मत दो, मेरी हालत नहीं है वो शर्त पूरी करने की, मेरी बस की नहीं है वहाँ जाना बार बार। कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना है, अब तो मैं तेरी यादों में आऊँगी। क्या क्या ये क्या कह रही हो तुम, यादों में आऊँगी? हाँ, आज ये शर्त की रात है कि तुझे मुझे अपनी कोई ऐसी बहुत ही प्रीशियस, कोई बहुत ही हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कीमती, कीमती कोई अपनी कोई भी कीमती याद मुझे सौंपनी पड़ेगी, याद सौंपनी पड़ेंगी। कोई ऐसी याद जो तेरे माँ से जुड़ी हो, जो तेरे बाप से जुड़ी हो, जो तेरे जन्म लेने से जुड़ी हो, कोई ऐसी याद जो तेरे घर घर, जो तेरे शरीर, जो तेरे तन मन, तेरे हर चीज़ में बसी हो, कोई ऐसी याद जो तुझे मुझे सौंपनी पड़ेगी। वो कहता है ये कैसे इम्पॉसिबल है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब वो बोलती है मैं चाहती हूँ तो सब हो सकता है, अचानक से ही वो उसके एक कान में घुसती है, दूसरे कान से निकलती है, अचानक से उसको ब्लैकआउट होता है, ब्लैकआउट होने के बाद एकदम दोबारा से देखता है सामने उसको, तो बोलता है कि एकदम से गायब हो जाती है। जब गायब होती है ना तो पीछे उसके घर वाले आते हैं, घर वाले पता है क्या लेके आ रहे होते हैं, बर्थडे केक। घर वाले, इसकी बुआ, इसका भाई, इसके कजन, इसका बर्थडे केक लेके आ रहे होते हैं, कुछ दिन इसका बर्थडे हो, आज इसका बर्थडे था। ठीक, इसका बर्थडे केक लेके आ रहे होते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू चक्रवर्ती, जो भी है, शुभोतो चक्रवर्ती, हैप्पी बर्थडे। क्या मेरा बर्थडे है आज? ले, इसको अपना ही बर्थडे नहीं पता। सब लोग हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं कि इसको अपना ही बर्थडे नहीं पता, कैसा लल्लू लड़का है हमारा, इसको अपना बर्थडे ही नहीं पता कि बुआ मेरा मेरा बर्थडे है आज, सच में बर्थडे है मेरा। अरे पागल, तेरी डेट ऑफ बर्थ दिखाऊं क्या अब तेरे को, भूल ही गया, बिल्कुल लल्लू हो गया। फिर उसकी बुआ उसको डेट ऑफ बर्थ दिखाती है, क्योंकि पुरानी स्कूल की किताबों में और कहीं पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी पड़ी होती है, और आइडेंटिटी वगैरह में भी कई जगह लिख जाती है। तो वो दिखाती है तो वो हैरान हो जाता है कि ये आज मेरा बर्थडे है बुआ। फिर वो उसके दिमाग में आती है कि इसका मतलब वो करण पिशाचनी ने मेरी यही याद निकाली है, मेरा जन्म जिस औरत से हुआ, मेरा जन्म जिस दिन हुआ, मेरा जन्म जिस भी बच्चे का, जिस भी माँ बाप का मैं बच्चा हूँ, वो अब वो याद भूल चुका है। वैसे भाई आज मेरा बर्थडे यानी कि 2 दिसंबर। सही में बर्थडे है? ओह हैप्पी बर्थडे भाई। तो ये जब देखता है कि भाई साहब इसका मतलब उस पिशाचनी ने मेरी याद, यही याद ली है, फिर वो हैरान, मतलब परेशान हो जाता है कि यार मेरे माँ बाप की, मेरे को अपने माँ बाप का चेहरा याद नहीं आ रहा है।
फोटो भी देखता तो पहचान में नहीं आता कि मेरे माँ बाप हैं। मतलब उसके दिमाग से वो छवि ही निकाल दी उसने कि ये मेरे माँ बाप थे, या मैं इनका बच्चा हूँ, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मैं इनसे पैदा हुआ हूँ, ये कौन है फिर औरत बुआ मेरी। सब भूल गया, जन्मदिन भूल गया यार अपना, कि मैं इस दिन पैदा हुआ था, मैं इस रात को या इस वक्त पैदा हुआ था, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये कौन है, कुछ याद नहीं था इसे उस वक्त, क्योंकि वो याद वो ले चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए। वो याद इसकी मेमोरी से ख़त्म हो चुकी है। आज भी इसको ये नहीं पता मेरे माँ बाप कौन थे, अपने माँ बाप को इसने देखा नहीं, सिर्फ फोटोज़ में देखा था उस वक्त से पहले, जब वो सिचुएशन चल रही थी ना उससे पहले देखा था, उसके बाद वो आज तक नहीं पहचानता कि मेरे माँ बाप कौन है। वो याद एकदम दिमाग से जा चुकी है, माँ बाप कौन है वो अपनी बुआ को ही अपनी मम्मी समझता वो भी नहीं जानता, उनको भी नहीं मानता। अब तो करप्ट हो गया दिमाग एकदम, करप्ट एकदम। जो फाइल जहाँ थी ना वहीं की वहीं करप्ट हो गई एक तरीके से, कि भाई ये बुआ, ये चाचा, ये मौसा, ये जो भी है, ये मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है। आप कौन आंटी, नमस्ते आंटी, ये हाल हो गया। अब क्या करता है वो, उसकी पूरी होती है, एकदम से ब्लैकआउट होता है, बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद भाई सो ही जाता है। सोने के बाद इसके मतलब जब बुआ वगैरह केक वगैरह लेके आती है, अचानक से वो हैरान होता है, क्या हो गया क्या हो गया, ब्लैकआउट सा हो गया, एकदम बेहोश सा हो गया। इसको सुला देते हैं। वही रात आती है, रात में फिर इसको वो दोबारा से उसके दिमाग में आती है कि भाई ये मतलब ये ना, शुभ तो सोच रहा है कि इसने मेरी याद कैसे ले ली, ये क्या कैसे पॉसिबल कैसे हो सकता है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। अब अचानक से गहरी नींद में दोबारा से ही इसके पास वो चीज़ धुएं में आती है। धुएं में आती तो अचानक से वो उसको बोलती है कि आज मेरी तीसरी शर्त की रात है, कि भाई मैं थक गया हूँ, भाई मेरी हिम्मत नहीं है और तुम्हारी शर्तें पूरी करने की, मैं थक चुका हूँ, अब तुम मार दो मुझे, मार दो। तो ऐसे करता, मार दो मुझे, मार दो भाई, मार दो मुझे, मेरी बस की नहीं है, मार दो मुझे। नहीं भाई, मेरी माँ, मेरे को पता नहीं मेरी माँ कौन है, मेरे को पता नहीं मेरा बाप कौन है, तुम पता नहीं कैसे क्या करे जा रहे हो, ये कैसी शर्तें होती हैं, ये कैसी सिद्धि है। वो हंसती है जोर से मैं तो यही करूंगी, अब अगर तू मेरी शर्तें पूरी नहीं करेगा तो मैं तेरी जान भी लूंगी। ऐसे एकदम हंसती है, एकदम से बाहर बवंडर आता है, बवंडर आते ही एकदम इसका पैर खींचती है कि उठ नींद से उठ। एकदम से उठता है, वो देखते सामने खड़ी है ये, तो ये नींद में देख में आ गई है। ये नींद में देख रहा था, ये नींद में उस सपनों में अब तक मिल रहा था उस चीज से। एक बार तो सामने भी आई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम बजाया था, लेकिन अब आज इसने पैर खींच के इसको उठाया प्रॉपर कि उठ उठ, आज तीसरी शर्त की रात है, आज तीसरी शर्त की रात है। अब तुम बहुत डरावनी हो, प्लीज प्लीज मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। डरता है, डर के मारे कुछ नहीं, अब तू मेरा है, मुझे झेलना सीख, मुझे देखना सीख, डेली तू मुझे देखेगा, मेरे साथ रहेगा, अब तू मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैं सिर्फ तेरी हूँ। हाँ वो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊँगी, आज तीसरी शर्त की रात है, तुझे मेरी शर्त पूरी करनी होगी। कैसी शर्त, मैं कोई शर्त पूरी नहीं करूँगा, अब मैं थक गया हूँ, बस अब मैं अब कोई शर्त पूरी नहीं करूँगा। आज संभोग की रात है। ओ, अब उसको संभोग चाहिए। अब वो ये मांग रही है कि आज संभोग की रात है। अब ये हैरान ये देख के, क्योंकि भाई गांव वाले बच्चे हैं, इनको संभोग वर्ड तो पता ही है ना क्या वर्ड है, भाई आखिर संभोग वर्ड है क्या चीज़, इसको पता ही है। पर देख रही हो तुम, खुद को देखो, मेरी उम्र देखो, तुम क्या कर रही हो तुम। मैं तो बच्चा हूँ, मैं कोई इंसान, मैं कोई बड़ा आदमी थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें खुश रखूंगा या तुम्हें सेटिस्फाई रख पाऊंगा। मैं तो बच्चा हूँ, 20-22 साल का बच्चा हूँ, मेरी उम्र देखो, खुद की उम्र देखो। डांट रहा है एक तरीके से, उसको बोल रहा है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अपनी जान, अपनी सांसें गिनना चालू कर दे। अगर तूने मुझे खुश नहीं किया, अगर तूने मेरे साथ संभोग नहीं किया, तो अपनी सांसें गिनना शुरू कर दे। एकदम से हंसती है, हंसने के बाद गायब हो जाती है। गायब होती है, उसके बाद ये सोचता है कि यार ये आखिर कैसे करूं, इतनी बड़ी है, इतना विशाल आकार है। जब उसको दिखता है तो भाई 10-12 फुट की एकदम ऊंचाई से, एकदम लंबी से, भाई ऊपर से भी ऐसे झांक के उसको देख रही है, डरा रही है, और एकदम साड़ियाँ भी ऐसी लग रही है उसी के, भाई लाल कलर की साड़ी, एकदम सफ़ेद से चिंगारी, पीछे से चिंगारी भी आ रही है, सफ़ेद सी, लंबी सी, हाथ पैर लंबी सी गर्दन, जीभ भी लंबी निकली, जैसे उसको खून एकदम ब्लीडिंग बह रही है सब। मतलब जितना भयंकर हो सकता है सब एकदम भयानक से भयानक रूप। जो पहले दिन दिखी थी वो तो बड़ी सुंदर थी, बट अब असली रूप धीरे धीरे अपने रूप में आ रही है ना। अब क्या होता है कि उसको वो देख के एकदम डर जाता है। डरने के बाद जैसे करके पता नहीं उसको नींद आती है कि क्या होता है, सोता है। सोने के बाद
जब उसको सपने में वो बताती है कि आज जब पहले तो सामने आई, सामने आने के बाद इसको ना जाने क्या हुआ, ब्लैकआउट हुआ, सो गया। सोने के बाद सपने में जो वो ड्रीम, जो इसका वेट ड्रीम आया था कोई ऐसा, जिस वेट ड्रीम में इसके साथ संभोग हुआ था। वो संभोग भी ऐसा हुआ था कि बाहर फूफा जी को, बुआ को, उनके बच्चों को इसके कमरे से आवाजें आ रही थी। ऐसी आवाजें कोई जबरदस्ती इस लड़के के साथ किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, जैसे न जाने कितने लोग कर रहे हैं इस लड़के के साथ। और ये चिल्ला रहा है, बुआ बुआ बचा लो, बुआ बचा लो, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, बचा लो, फूफा जी बचा लो, भाई भाई बचा ले, भाई बचा ले, चिल्ला रहा है बाहर से। और वो बाहर भाई गेट गेट गाँव के गेट कैसे होते हैं, साइकिल वाले होते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी का गेट खोल सकता है इजीली, बट ना जाने क्यों ऐसा गेट भी नहीं खोल पा रहा था। बाहर से खड़का रहे हैं वो भी, बेटा खोल, बेटा खोल। अरे मैंने तो बंद ही नहीं किया है, मैंने तो बंद ही नहीं किया है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ये बता भी नहीं सकता है ना भाई क्लियर कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके साथ संभोग हो रहा था, और ऐसा हो रहा था कि कभी इतना ब्रूटली किसी के साथ ना हुआ, इतना ब्रूटली हो रहा था कि कभी किसी के साथ जिंदगी में ना हो वैसा। और भाई साहब इसके साथ वैसा हुआ है, जब ये बेहोश हुआ है, बेहोश होने के बाद कमरा इसका ऑटोमेटिकली खुला है, शांति हो गई एकदम, कमरा खुला है, अंदर घुसे माँ बाप ने देखा, बुआ जी वजह इन्होंने देखा कि पूरा नंगा, पूरा मतलब न्यूड पड़ा है, और चादर वादर सब ऐसी हटी पड़ी है। इस बार तो अंडरवेयर वगैरह कुछ नहीं था शरीर पे, बिल्कुल ऐसा न्यूड पड़ा है। बहुत बुरा हाल हो रहा है, मुंह से ब्लड निकल रहा है, कान से, नाक से, आंखों से, हर जगह से ब्लड टपक रहा है, एकदम बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। इसको इसका भाई, इसकी बुआ तो पहले बाहर चली जाती है, तो इसका भाई कज़न और इसकी जो फूफा जी होते हैं वो इसको ढकते हैं, कंबल वगैरह जो भी ब्लैंकेट वगैरह लगाते हैं, फिर पानी वानी पिलाते हैं। ये जब भी बेहोशी की हालत में होता है भाई, फिर उसको सुला देते हैं भाई, पानी वानी पिला के, चल तू एक काम कर, सो जा, सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे। फिर इसको बोलते हैं कोई बात नहीं, तसल्ली देते हैं, तू ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे हैं, तू सो जा, तेरे को सुबह डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सुबह उठते हैं, सुबह इसकी हालत एकदम, जैसे शरीर टूट रहा है, एकदम बुरा हाल, जैसे पता नहीं किसी ने उठा के दीवारों पे मारा है इसको, पटक पटक के मारा है, और ज़बरदस्ती ब्रूटली संभोग किया है किसी ने, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और फिर उसके बाद जब इसको ले जाया जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टर बोलता है कि आप लोग पागल हो, ये 20 साल का बच्चा है, कोई 40 साल का मर्द नहीं है, ये क्या हाल करवा रखा है आपने इसका, देखो जरा इसका शरीर। जब वो देखते हैं, इसके फूफा जी को अंदर बुलाया जाता है प्राइवेट में, तो जब इसको अंदर से वो सारा शरीर दिखाते हैं, प्राइवेट पार्ट्स दिखाते हैं, तो सब कुछ खाया पड़ा था। अरे सब कुछ खाया इन द सेंस कि एक होता है लव बाइट, एक होता है खाना, ब्लड निकाल देना जगह से, वो हर जगह से ब्लड निकल रहा है, लीक हो रहा है ब्लड, एक तरीके से लीकेज निकल रही है, हर जगह से ब्लडिंग। देखो क्या ये जानवर से करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, धंधा करवा रहे हो, क्या वो खूब डांटता है। फिर लेकिन घर वालों को तो पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये पता है कि रात को कुछ हो तो रहा था डॉक्टर साहब, लेकिन रात को आवाज़ बहुत आ रही थी इसी कमरे से, हम गेट नहीं खोल पा रहे थे, हम क्या करें। अब समझ नहीं आता है भाई क्या करे। ये जैसे तैसे करके कोई दवाई ववाई लेता है, ठीक है मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इसे खिला देना, ये सब है जो भी है, ठीक है। अब वो दवाई वगैरह लेके घर आ जाते हैं। घर आने के बाद भाई जैसे तैसे करके, टूटे शरीर में, टूटे हाल में, दर्द के मारे, पता नहीं दवाई वो नहीं खाता है, आदमी को नींद आई जाती है, क्योंकि दवाई अभी आजकल बहुत हैवी आ रही है। अब भाई बंदा सो जाता है, सोता है, रात को फिर से वो आती है, धुएं में प्रकट होती है, धुएं में प्रकट होकर अभी ड्रीम में धुएं में प्रकट होती है, फिर से वो सब बोलती है, आज चौथी शर्त की रात, और ये शर्त तेरी आखिरी शर्त, अगर ये शर्त तूने कर दी तो मैं हमेशा के लिए तेरी, जा कर अपनी शर्त पूरी। कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ अब शर्त, मेरी हालत देखो तुमने क्या बना दी है। नहीं, तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुझे अपने घर वालों से दूर होना पड़ेगा। कहता है मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे ऐसा? आज तुझे मुझे अपनी छाया देनी पड़ेगी। छाया मतलब कैसे? शैडो नहीं, शैडो कैसे देगा? वही बता रहा हूँ, आज तुझे मुझे अपनी शैडो देनी पड़ेगी, छाया देनी पड़ेगी। क्या छाया? ये कैसे दूंगा मैं? ये तो मेरी छाया है ना, ये तो मेरा शरीर है, मेरी छाया, मैं कैसे दे दूंगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? पता नहीं कैसी शर्तें, ये बजा के आ, वहाँ पे ये करके आ, वो करके आ, पता नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तुम मार दो, खत्म करो। मैं परेशान हो जाता है बंदा बहुत ज़्यादा, एकदम टॉर्चर हो के ना बंदा परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद कहती है कि ठीक है समय आने दे, बताती हूँ। फिर वो ड्रीम से निकलती है, ड्रीम से निकलने के बाद बिल्कुल वैसे ही, इसने तो उठाना ही इसको वैसे ही होता है, टांग खींच के उठाती है। जब सामने आ जाती है, एकदम से वो सो रहा होता है, एकदम से उठ उठ
टांग खींच के ऐसे करके उठाती है और एकदम से वो उठता है, एकदम डर जाता है कि तुम पहले तो ऐसे रूप में मत आया करो मेरे सामने, ये रूप हटाओ, ये रूप बहुत गलत रूप है, डरा देती हो तुम, और ऐसे हंसा भी मत करा करो, तुम क्या चीज़ हो, तो पता नहीं तुम क्या हो यार, पता नहीं क्या हो। ऐसे करता है जैसे पता नहीं उसकी दोस्ती हो गई उसके साथ, ऐसे करता है, नखरे करने लगता है उसके साथ कि तुम क्या हो तुम यार, नखरे एकदम ऐसे नखरे जैसे तेरी गर्लफ्रेंड है वो। अब उसके बाद वो चीज़ कह रही है कि आज चौथी शर्त की रात और ये शर्त तुझे अभी करनी होगी। ये देखता है ऊपर, देखता है लाइटें वाइटें जल रही है, सब कुछ जल रहा है, अब तो खैर सब कुछ ठीक है तुम्हारा। उसका जो बिहेवियर था ना वो भी थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा था, थोड़ा सा डाउन लग रहा था, मतलब जैसे जितना गुस्सैल वो आती थी ना आज उतना गुस्से वाली वो लग नहीं रही थी, क्योंकि हो सकता है कि इसने मोस्टली सारी शर्तें इसकी पूरी कर दी है। अब आज की शर्त है आखिरी शर्त। अब ये शर्त उसको हंस हंस के कह रही थी आज की शर्त और है, आज की शर्त पूरी कर ले वरना अपनी जान दे दे, बस आज की शर्त। शुभ तो शुभ तो आज की शर्त रे बाबा, ऐसे बंगाली बोलते हैं ना, आज की शर्त रे बाबा, नहीं 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 नहीं, मैं कोई शर्त पूरी नहीं करूँगा, नहीं नहीं बस आज की शर्त है वरना अपनी सांसें गिन ले, तेरी सांसें तो मैं ही लूँगी, तेरी जो ये छाया है ना ये छाया मुझे चाहिए, तेरा शरीर तो मेरा हो ही चुका है, तेरी आत्मा भी मेरी हो ही चुकी है, अब ये छाया भी मुझे चाहिए, मेरे को बस यही चाहिए। और करीब 20 सालों से मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ और न जाने कितने सालों से मैंने तेरे जैसे लोगों की आत्माएं अपने अंदर कैद कर रखी है, न जाने कितने लोगों की आत्माएं मेरे साथ चल रही हैं, मेरा चेला बन के चल रही हैं, एक तरीके से उस तरीके से क्या नहीं है। अब वो कहता है कि कैसे ये पॉसिबल थोड़ी ना, मैं अपनी छाया कैसे दे दूँ, मैं मेरे शरीर से मैं छाया शैडो निकाल के तुम्हें कैसे दे दूँ। वो कहती भाई कहती है तो बस देखता जा। अब अचानक से ही वो धुआं प्रकट होता है, धुएं में देखता है एकदम, वो बोलती है नीचे देख। जब धुआं होता है ना एकदम धुआं ऐसे निकल रहा होता है, धुआं धुआं एकदम हो रहा होता है, और फिर उसको बोलती है कि नीचे देख अपनी छाया को। जब वो देखता है क्या नीचे देखूं क्या करूं, फिर जब वो अपनी छाया ढूंढ रहा होता है ना तो वो देखता है मेरी छाया कहाँ है, जबकि उसके ऊपर बिल्कुल एकदम ऐसी बड़ी वाली लाइट लगी होती है जिसकी उसकी उसकी जो शेडो है ना उसको उसी का कमरा है यार, उसने डेली देखी है उस जगह पे, जैसे अगर वो यहाँ बैठा है तो उसकी शेडो अगर यहाँ बन रही है तो उसको पता है कि यहाँ मेरी शेडो बन रही है। अब वो उसने बोला कि जरा नीचे देख, अपनी छाया देखने की कोशिश कर, अपनी छाया ढूंढ जरा कहाँ है। फिर वो देखता है कि लाइट तो जल रही है, मेरी छाया नहीं मिल रही है, मेरी शेडो नहीं मिल रही है। तब वो हंसती है हो गया है मेरा काम, मैंने तेरी छाया ले ली है। अब उसकी छाया नहीं बन रही है। अब ये सोचता है कि छाया नहीं बन रही है, ये ढूंढता है, ऐसे करके देखता है, ऐसे ऐसे करके दीवार पे देखता है, जैसे बच्चे बचपन में करते थे ना, यूं करके ऐसे डिजाइन बनाते थे कि भाई पीकॉक है, ये डक है, या फिर ये है, हम ऐसे बनाते थे। तो वो वही सब करके देख रहा है कि भाई ये मेरी छाया मेरी शेडो कुछ नजर नहीं आ रही है, क्या करूँ क्या करूँ। ये हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई इसके नीचे से जमीन निकल जाती है कि ये सब चलो शंख बजाना और संभोग और ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन मेरी शेडो, चलो याद भी एक बार को माना जाता है कि भाई याद तुमने एकदम डिलीट कर दी दिमाग से, लेकिन शेडो तुम्हारी। फिर एकदम क्या होता है, इसको ना जाने फिर से ब्लैकआउट होता है और ये उससे बात करते करते ना जाने कैसे सो जाता है। वही हमेशा की तरह ब्लैकआउट होता है, सुबह उठता है, फिर डायरेक्ट सुबह उठता है, धूप में जाता है, ब्रश वगैरह करता है, देखता है धूप हो रही होती है, देखता है कि यार जैसे धूप में तो शेडो बन रही होती है। फिर इसको याद आता है कि यार रात को मेरी शेडो नहीं दिख रही थी, अब देखता हूँ। ये ढूंढ रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इसको ना अपनी शेडो दिख रही है ना कुछ, ऐसे करके हाथ देख रहा है कि भाई ये शेडो नहीं आ रही है कहीं से। बस ये समझ जाता है कि हो गया काम। कमरे में आता है ब्रश करके, कमरे में आता है, देखता है कि वो जो शंख था जो इसने स्टोर रूम में रख रखा था, वो शंख वहीं पे पड़ा है जहाँ से वाइब्रेट हो रहा है, और वहीं से वो रख के वाइब्रेट हो रहा है वैसे ही हमेशा की तरह। लेकिन आज कुछ अलग चीज़ हो रही है उसमें से। क्या अलग है भाई? आज उसमें से ऐसी चीज़ हो रही थी, भैंस की टाल रोंगटे खड़े हो गई। आज उसमें से ऐसी चीज़ निकल रही थी जो देखने वाले दर्शक भी हैरान हो जाएंगे। वाकई में कुछ शर्तें अगर उनके हिसाब से अगर पूरी कर दी जाए ना तो काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। बट पैसा मिलाएगा भाई? हुआ क्या, वो जब ब्रश करके आया देखा उसने, तो पीछे से एंगल से देखा कि भाई वो पड़ा है और वो हिल रहा है गड़ 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 गड़। अरे यार ये फिर से मेरे को बुला रही है, ये फिर से कुछ ना कुछ डिमांड कर रही है, ये आने वाली है, ये आने वाली है, ये तैयार था, प्रिपेयर था, ये आने वाली है यार। ओहो, अपना ऐसे रखता है ब्रश वगैरह, हाथ वगैरह जब टॉवल से देख रहा होता है, हाथ साफ करता हुआ, अरे ये फिर से आ जाएगी यार, ये अब क्या मांगेगी, अब क्या मांगेगी। आदमी सोचता है ना कि यार ये अब क्या मांगेगी यार,
अब वे ऐसे कर रहा देख रहा है, देखते देखते जब ये एंगल में आता है ना सीधे की, जब जैसे शंख रखा हुआ है, पीछे से देख रहा था पूरा कवर्ड है, सामने आके देख रहा है तो उस गैप में से वो जो शंख, जैसे ये टेबल पे ऐसा शंख रखा हुआ है, तो टेबल के और शंख के बीच में से, शंख के अंदर से 500 के हरे हरे नोट सक 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 ऐसे गिर रहे हैं। एटीएम से भी ज्यादा, जैसे एटीएम से निकलते हैं। उससे भी ज्यादा स्पीड में। एटीएम में तो चलो एक साथ क्यों निकल जाते हैं ना, इसमें तो ऐसे कर रहे हैं जुक जुक। जैसे वो एक फॉरेन में एक मशीन चलती है सुप्रीम की, जिसमें नोट ऐसे उड़ते हैं हवा में। समझ गया। एक मशीन, गन मशीन गन जैसी होती है ना, उसमें डॉलर जैसे हवा में उड़ते हैं। ये उसी तरीके का सीन था, बट मशीन नहीं थी, शंख पड़ा है टेबल पे, शंख के बीच में से जो गैप होती है ना पकड़ने का ऐसे शंख का, उसमें से ऐसे निकल रहे हैं नोट उड़ उड़ के, स्लाइड कर करके जुप 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 जुप, और एक एक सेकंड के अंदर कम से कम 10 नोट, इतने नोट गिर रहे हैं कि जुप 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 पूरा ऐसे भर गया उसके यहाँ पे। वो देख के हैरान, खुश, बंदा खुश। उसको ये याद नहीं मेरी याद चली गई माँ की, उसको ये याद नहीं कि मेरी शैडो चली गई, उसको ये याद नहीं कि मैंने संभोग किया अब हमेशा करना पड़ेगा, उसको ये याद नहीं कि मेरी जो रूह है, मेरी आत्मा, वो उसके अंदर चली गई है। पैसा दिख रहा है, लालच पूरा हो गया, पैसा दिख रहा है, इसका मतलब मेरी सिद्धि पूरी हो गई। उसकी सिद्धि उस दिन पूरी हो चुकी थी। अब उसको ये पता है कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, हर दिन उसको पैसा वहीं से मिलता था। पैसा आता है शंख में से, पैसा उठाता है, खर्चीला पैसा, ये नहीं कि नकली नोट आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गांधी जी बड़े बड़े बने पड़े हैं ऐसे 500 के नोट पे। असली असली है पैसा, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, डेली आ रहा है। डेली आ रहा है, और मतलब एक सेकंड के अंदर ना जाने कितने 20-50 नोट निकल जाते हैं उसमें से। जब ये देखता है तो जुप 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 ऐसे करके स्लाइड करके नोट निकल रहे हैं। जब ये देख रहा है नोट निकल रहे हैं, वो इकट्ठा करता है, उनको यूज़ करता है, अपनी चीज़ें बनाता है, अपनी अपने। अब इसने उस वक्त के बाद अपने 6-7 फैक्ट्रीज खोल ली थी, जिसमें ये एलईडी अपना, जिसमें ये अपना उस टाइम पे वो एंटीना वाले टीवी आते थे, वो टीवी नए नए इसने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करवाया था। और इसने 2-4 कंपनियां और खोली थी, जो एक वाटर सप्लाई का काम होता है, एक क्या कहते हैं, मैकेनिकली कुछ काम खोला था। मतलब इसने 3-4 ऐसे काम खोले थे वहाँ पे, जिसके ज़रिए ये जो इसने पैसा लगाया, पैसा इसका और इसने कवर किया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। एक टाइम पे ये काफ़ी अमीर हो गया, काफ़ी अमीर। उस जगह का जाना माना अमीर पार्टियों में आया करता था कि भाई इस पे पैसा अचानक न जाने कैसे आ गया। पब्लिक बोलती है, पूछती है, सोचती तो जरूर है कि भाई एकदम से कैसे हो गया एकदम से, लेकिन इसके दिमाग में है, इसको पता है कि भाई ये क्या हो रहा है, इसके बुआ हो रही है और ये सब। उनको लग तो रहा है कि आखिर कोई सीन तो है, कोई केस तो हो रखा है इसके साथ। अकेला रहता है, ना किसी से बात करता, ना हमारे पास आता। जो इसने अब घर ले रखे हैं, जो बंगले ले रखे हैं, ये वहाँ रहता है, ये अब बुआ के पास भी नहीं रहता था। पर हाँ, आज की डेट में वापस ये बुआ के यहाँ पे आ चुका है। लेकिन उस वक्त, सॉरी आज की डेट में नहीं, मतलब लास्ट में जब ये वापस अपने बुआ के यहाँ पे आ गया था, जब इसने आखिरी सांसें ली थी, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई अब काफ़ी कुछ एम्पायर बना चुका है, बहुत एम्पायर बना चुका है कि भाई काफ़ी सारी फैक्ट्रीज है, काफ़ी सारे बंगले हैं, बहुत कुछ है, गाड़ियाँ हैं, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ और ये वो। उस वक्त में बहुत गाड़ियाँ हैं। बंदा ये ना देख के कि भाई मेरी कोई चीज़ ख़राब हो चुकी है, ना, बस पैसे में सब कुछ है, पैसे में वो सब कुछ कर रहा है। उसकी बुआ को लगता भी है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, पर उसकी बुआ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ठीक है, पैसा कमा रहा है, क्या पता कुछ, क्या पता किस्मत अच्छी हो गई है, क्या पता कुछ भगवान अच्छा चाह रहे हैं कि अब ऊपर जाना है, कामयाब होना है। सोचते हैं लोग, ये नहीं सोचते ना हर बार कि भाई नेगेटिविटी भी हो सकती है, नहीं, ये सोचते हैं क्या पता अब समय अच्छा आ गया लगता है, बहुत पैसा आ गया लगता है, समय अच्छा आ गया है। हर कोई यही सोचता है पहले में। फिर ठीक है, करते करते कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ दिन गुजरते हैं। एक बार इसके सपने में वो चीज़ आती है कि उस दिन तू चाह रहा था ना, उसको, अपने दोस्त को, इसका कोई दोस्त पूछता है कि अरे क्या राज है इतना पैसे का, तू कैसा था यार, तू कैसा था, अब देख तू महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, ये देख कितना बड़ा बंगला तूने बना रखा है। मतलब इस पूरे मतलब जैसे अगर कोलकाता है तो इस पूरे कोलकाता में ऐसा बंगला किसी के पास नहीं होगा। तो मैं देख कैसे कैसा बंगला बना रखा है, इतना इतना मोटी आसामी हो गया, तो इतना इतना पैसा तेरे पे आ गया है, तो कैसे हो गया, हमें राज तो बता, कुछ राज तो बता। ये गलती से बताने दे रहा होता है एकदम से, ये जैसे बताने वाला होता है ना, तो पर बता नहीं पाता है। पता नहीं क्या हो जाता है इसको अचानक से कि हाँ, बताते बताते रुक जाता है। रुक जा रहा है, बता नहीं पा रहा है, बताना चाह रहा है पर बता नहीं पा रहा है। करते करते वो दिन गुजरता आता है, रात को सो रहा होता है, रात को सोते सोते वो एंटिटी, वो करण पिशाचनी इसके कान में से निकल के, क्योंकि इसके कान पे, इसके कंधे पे कहीं यहीं वहीं ऐसे बैठी होती है वो, और वैसे भी अब तो वो इसकी शैडो बन चुकी है। अब क्या होता है कि रात में इसको खटपट होती है, इसकी नींद टूटती है, इसका कमरा खुलता है गेट, इसको लगता है कोई अपना कोई बुआ होगी, कोई फूफा जी होगा, भाई होगा, कोई आ रहा होगा।
वहाँ से करण पिशाच ने बकायदा चलती हुई इसके करीब, ऐसे इसके करीब, इसे गेट से अंदर कमरे में घुसती हुई चलती हुई आ रही है इसके पास। अब ये देखता है कि क्या देख रहा है, इसकी वो वही शेडो है जो शेडो वो इसकी है। इसी की शेडो चलती हुई करण पिशाचनी का रूप लेते हुए आ रही है। इसने देखा, एकदम गेट खुला है, इसने देखा कि यार क्या करूं, ये मैं बता क्यों नहीं पा रहा हूँ किसी को। जब ये सोचता है कि बता नहीं पा रहा हूँ, एकदम से देखता हूँ कि कमरा खुल रहा है, कमरे के बाहर से वो आ रही है, और पहले तो इसकी शैडो थी कि जैसे इसकी शैडो कोई आ रही है, उसी शैडो में से वो एकदम से कन्वर्ट होके करण पिशाचनी बन गई। तो वो एकदम हैरान हो जाता है कि ये, हाँ ये तेरा ही है छलावा, ये तेरा ही छलिया है, ये तेरी ही छाया है क्या। तो अब तुम, हाँ मैं आज से क्या, अब हमेशा से तेरा छाया हूँ। अब जब तक मैं तुझे यही बताने आई थी कि अगर तूने किसी को मेरे बारे में बताया या हमारा राज खोला तो तू खत्म हो जाएगा। तो मैं तेरा जितने भी ये धन संपत्ति है, जितना भी ये करोड़ों रुपया है, जितना भी तेरा ये पैसा है, धन संपत्ति है, जो भी है, कि सब कुछ मैं ले लूँगी। जब वो बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताने वाला, बताने नहीं वाला, आज सुबह जो तू बता रहा था ना, तेरे जीप को पकड़ के मैं ही लटकी थी। जीप को पकड़ कर? कहती है आज सुबह जब तू बता रहा था ना, तब तेरी जीप को पकड़ के मैं ही लटकी थी। क्या जीप को पकड़ के लटकी थी? हाँ, वो तो मैं चाह रही थी कि तेरी जीप ही काट दूं। एकदम हंसती है, हंसने के बाद कहती नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं बताऊंगा। जब वो कहती है आज की बात आज तो छोड़ रही हूँ, अगर आज की बात तूने फिर से वो दोबारा किसी को हमारा राज बताने की कोशिश करी तो उसी वक्त से तेरा बुरा समय स्टार्ट हो जाएगा, तेरा बुरा समय चालू आ जाएगा, और तेरी जो ये सांसें हैं उसी वक्त से अपनी सांसें धीरे धीरे गिनना शुरू कर दे, क्योंकि एक ना एक दिन तुझे अब मरना है। अब वो कहती है कि अगर तूने अब दोबारा किसी को बताने की कोशिश भी करी, अब मैं रोकूंगी नहीं, बता दियो बेशक तू, लेकिन जिसको तू बताएगा अगला शिकार मेरा वही होगा। अब ये करते करते एक ना दिन, पता नहीं इसका समय इतना ख़राब होता है कि कुछ सालों बाद ये न जाने किसी से बोल देता है। पता नहीं कैसे बोलता है, क्यों नहीं बोलता है, बोल देता है कि भाई ये मैंने ये सिद्धि करी थी, और ये सिद्धि करेंगी थी, ज़बरदस्ती मुझे करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरे सामने प्रकट हो गई थी, मुझे इसको इसने मुझे मतलब ऑफर किया एक तरीके से, इसने मुझे लालच दिया और मैंने वो की चीज़, और मैं फिर मेरा ये है, ऐसे पूरा एम्पायर मैंने बनाया, ये सब बनाया। तो वो चीज़ उस बंदे की भी लालच में आ गई कि भाई एम्पायर मैं भी बनाऊंगा एम्पायर। तो अच्छा, तो वो कहता है कि कहाँ कहाँ मिली थे वो, कहाँ मिली। अब ये सब चीज़ें जब बातें हो रही होती हैं, तो वो शंख जब ये घर जाके देखता है कि भाई एक बार देखो तो सही, कई टाइम हो गया शंख स्टोर रूम से शंख को निकालने हुए, ये देखता है स्टोर रूम में शंख गायब है। अब ये सोचता है कि मैंने राज खोल दिया है इसका, मैंने गलती तो नहीं कर दी। अब वाकई में इसने वो गलती कर दी थी। अगले ही दिन से इसके सारे के सारे जो बिजनेस का काम होता है, जो भी इसका क्लाइंट्स, जो भी इसकी पार्टनरशिप्स, जो भी इसका काम चल रहा है, सब कुछ एकदम डाउन 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 डाउन। जो पैसा, जो टर्नओवर, जो लगभग 5 से 6 करोड़ का सालाना टर्नओवर था, आज महीने का 20,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा था उन चीज़ों से, और बिल्कुल बिल्कुल डाउन हो गया। इतना डाउन कि आज जैसी उसकी हालत है ना, बिल्कुल मेंटल है, साइको है, किसी से बात नहीं कर पाता है, डेली इसके साथ संभोग होता है, आज भी होता है। आज भी चाहे ये कहीं पे भी हो, इसको बाहर भूसे में, इसको बाहर खेतों में, इसको कहीं पे भी सुला रखा हो, डेली रात को वो आती है और संभोग करती है, आज भी हो रहा है। पर हाँ, वो चीज़ें जो उसने दी थी, जितना पैसा, जितना सब कुछ उसने दिया था, वो सब कुछ वो छीन चुकी है। बस वो इंतज़ार कर रही है कि तू अब इंतज़ार कर अपने एक एक सांस को निकलने का, तेरे शरीर से अब जो धीरे धीरे सांसें निकल रही हैं, अब तो उनका इंतज़ार कर। अब ना जाने वो ख़त्म हो चुका है बंदा, और काफ़ी टाइम हो गया, लगभग मुझे उसकी बुआ ने बताया था, तो अभी रिसेंटली बताया, बट उन्होंने एंड नहीं बताया था मुझे। तो एंड मुझे लगता है कि भाई इसका अच्छा तो होगा नहीं, तो एंड मेरे ख्याल से वो साइको बना दिया है, इतना जब तो कर ही दिया लड़के को, तो मुझे लगता है ख़त्म ही कर चुकी होगी। और उसके आगे, क्योंकि उस लड़के के आगे उसने बढ़ना है ना, उसने तो अभी और लोगों के साथ वो करना है भाई, उसको तो ना जाने अभी करण पिशाचनी को तो ना जाने अभी कितनी लोगों की आत्माएं चाहिए होंगी, तो भाई शायद हो सकता है कि उसने तो आगे बढ़ना है। तो भाई इसने तो राज खोल दिया, राज खोलने के बाद जिसको राज खोला वो उसके साथ चिपक गई। जो इसके घर से वो उस दिन जो गायब हुआ था शंख, लास्ट टाइम जब इसने देखा था कि शंख तो देखो यार बहुत टाइम हो गया नहीं देखा, शंख गायब है घर से, जब इसने वो राज बता दिया था, उसके बाद फिर जब वो जिस लड़के को राज बताया, वो लड़का अपने खेत में न जाने क्या कर रहा था, उसको वो शंख अपने खेत में मिला। सिमिलर वैसा इंसिडेंट सिमिलर वैसे ही
वो शंख उसको अपने खेत में मिला, सिमिलर वैसे ही उसको बुलाया, उसके साथ वैसा ही हुआ और वो रहा होगा, शायद अभी चल रही होगी उसके साथ देखिए। शिवम भाई, करण पिशाचनी से रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि थोड़ा डरावना है एंड शायद लोग ये सुन के थोड़ा सा घबरा जाएं। करण पिशाचनी के बारे में मैंने सुना है और मैं 100% श्योर हूँ कि करण पिशाचनी की जहाँ भी बात हो रही है उसको वो हमें सच में सुन रही है। और अगर हम थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें तो हमें कुछ ना कुछ सुनाई देगा। हो सकता है वो हमें समझ में ना आए बट हमें सुनाई देगा। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए जो भी पॉडकास्ट है आप लोग देख रहे हो तो अपने एयर से अपने हाँ बिल्कुल। ये बात है भाई, ये बात मुझे अक्षय वशिष्ठ भाई सब जानते हैं। उसने लेकिन डायरेक्ट चुड़ैल उससे बोला था। हाँ हाँ, उन्होंने बताया थी बात। जयपुर हाईवे वाले उसने करेक्ट करेक्ट, वही वाली भाई। मतलब वो जब वो पॉडकास्ट आया था ना उसके बाद भाई लोगों ने कमेंट में अपने एक्सपीरियंस बताया भाई, लिटरली लोगों की हालत खराब हुई थी। हमें देखने तो वही चीज़ मेरे को याद आई भाई। बाकी शिवम भाई, आज का जो ये इंसिडेंट है भाई लिटरली यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन बताऊँ, ये इंसिडेंट ना हमें सीख भी देता है कि यार शॉर्टकट पैसे के लिए या मेहनत के लिए, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप शॉर्टकट पे जा रहे हो, चाहे वो किसी एंटिटी के थ्रू है या किसी के साथ धोखाधड़ी करके है या फिर कोई भी तरीका हो सकता है, वो लंबा नहीं चलने वाला है, इतना ज़रूर है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको फ़ायदा हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बट लॉन्ग टर्म में आप मतलब बैलेंस कर देगा सब कुछ, न्यूट्रल वापस से हो जाओगे। लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, जो नींव आप खड़ी कर रहे हो ना, जो लेंटर आप एक तरीके से डाल रहे हो, वो मजबूत लेंटर है। लॉन्ग टर्म इट मीन्स कि आप मेहनत कर करके एक पत्थर रख रहे हो, मेहनत कर करके एक पत्थर। राम सेतु मेहनत करके एक पत्थर रखा रहा, आज भी है ना। अब एकदम से बना के चले जाओगे तो फिर तो वो टूटेगा ही। वही है शॉर्टकट। वही बात है भाई कि जैसे राम सेतु की आपने बात की, वही राम सेतु को देखो और एक आजकल जो ब्रिजेस या पुल वगैरह बनते हैं वो देख लो। हालांकि इनका कोई लिंक नहीं है बट स्टिल बात कह रहा हूँ। मजबूती और एक मेहनत से किया गया काम और भगवान के नाम से किया गया काम, वो अलग फर्क पड़ जाता है। वो चीज़ है भाई। बाकी भाई अभी टू बी ऑनेस्ट ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा स्केरी था और काफ़ी ज़्यादा सीख देने वाला था। मैं लोगों से हमेशा यही कहता हूँ कि भाई देखो, जब तक हो सके जितना हो सके इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो भाई। नाम जप करो, भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ के अपना काम करो, मेहनत करो, वही एक चीज़ है। बाकी शिवम भाई, आई रियली वांट कि आप दोबारा से हमारे चैनल पर आओ। आज हमारे पास थोड़ी समय की कमी है इसलिए मैं इसको जल्दी थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। भगवान और तीसरी शक्ति शिवम भाई का जो चैनल है उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपको इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और आप हमारे एक जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं। आपका यही प्यार हमें आप देते रहिए और अपने प्यार के रूप में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा चैनल द यंग पॉडकास्ट और शिवम भाई का चैनल भगवान और तीसरी शक्ति, दोनों को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।